बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत, 206 सीटों का आंकड़ा और अब सबसे बड़ा सवाल, सीएम कौन? लेकिन असली सस्पेंस यही नहीं। सियासी गलियारों में एक और चर्चा जोर पकड़ रही है। क्या बीजेपी बंगाल में महिला मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंकाने वाली है? क्योंकि बता दें कि राजनीति में एक कहावत है, जहां मुकाबला बराबरी का हो वहां चाल नहीं, चालाकी जीतती। और बीजेपी का यह इतिहास रहा है कि बीजेपी आखिरी वक्त पर ऐसा फैसला लेती है जो पूरी बहस का रुख ही बदल देता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इस बार इतिहास रच दिया है। 206 सीटों के साथ बीजेपी ने न सिर्फ अपनी यहां पर सरकार बनाने जा रही है, बल्कि टीएमसी के गढ़ को पूरी तरह से बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है। पिछले चुनाव में 77 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार 206 यानी कि 129 सीटों की छलांग मारी है। ये सिर्फ जीत नहीं, ये सियासी सुनामी है। अब सवाल यह है कि इस सुनामी का चेहरा कौन होगा? सबसे पहला और सबसे मजबूत नाम जो सामने आ रहा है वो शुभेंदु अधिकारी है, जो इस समय बता दें कि जीत भी चुके हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं और इस चुनाव के जॉइंट किलर इन्हें कहा गया है, जिन्होंने ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ यानी कि भवानीपुर सीट से करारी मात दे दी है। ऐसे में सियासी गणित ये कहता है कि सीएम की रेस में वो सबसे आगे है। लेकिन राजनीति सिर्फ बता दे कि गणित से नहीं चलती है, टाइमिंग और मैसेजिंग से चलती है। और बता दें कि यहीं पर एंट्री होती है एक और नई चर्चा की, जो ये है कि बीजेपी महिला मुख्यमंत्री का दाव चल सकती है। क्योंकि बीजेपी अगर ये दाव खेलती है तो ये सिर्फ एक नया चेहरा नहीं होगा, ये एक पॉलिटिकल मैसेज होगा जो बीजेपी देने की कोशिश कर सकती है। ऐसी चर्चा है। देश भर में महिला आरक्षण और नारी शक्ति की बात कही गई और उसी के साथ बंगाल में एक महिला सीएम, यह विपक्ष के नैरेटिव को सीधे चुनौती दे सकता है अगर बीजेपी ने यह दाव चला तो। अब सवाल, अगर महिला सीएम बीजेपी ने बनाई तो वो कौन नाम हो सकता है? सबसे ज्यादा चर्चा दो नामों की इस वक्त हो रही है। रूपा गांगुली, सोनारपुर दक्षिण से इनकी जीत हुई है, इनका लंबा राजनीतिक अनुभव है और बंगाल में मजबूत पहचान है इनकी। दूसरा नाम है अग्निमित्रा पॉल, आसनसोल दक्षिण से ये जीती है, युवा चेहरा है और आक्रामक राजनीति की पहचान रही है। इसके अलावा भी महिला नेताओं में शिखा चटर्जी और तापसी मंडल जैसे नाम भी इस वक्त खूब चर्चाओं में हैं। काफी इनके नामों पर दावे इस समय सामने आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ महिला कार्ड ही नहीं, सीएम की रेस में और भी बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे कि समीक भट्टाचार्य जो प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन पर मजबूत पकड़ है इनकी। दिलीप घोष भी वो चेहरा है जिन्हें बंगाल में बीजेपी की जड़ें मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। सुकांता मजूमदार युवा नेता है और केंद्रीय नेतृत्व के करीबी ये माने जाते हैं। यानी तस्वीर एकदम साफ है कि रेस में इस समय सीएम की रेस में कई दावेदार हैं, लेकिन फैसला एक का होगा। और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि फैसला आखिरी वक्त पर भी चौंका सकता है। अब एक और बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ये संकेत दे चुके हैं, ये मैसेज दे चुके हैं कि बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाली बोलने वाला और बंगाल से जुड़ा चेहरा ही होगा, यानी बाहरी चेहरा नहीं। स्थानीय पहचान सबसे बड़ी शर्त है यहाँ पर। तो क्या बंगाल में बीजेपी महिला मुख्यमंत्री बनाकर एक नया इतिहास लिखेगी या फिर शुभेंदु अधिकारी ही बनेंगे बंगाल के नए सीएम, बंगाल की सत्ता के नए चेहरे? राजनीति में यह कहा जाता है कि ताज उसी के सिर पर सजता है जो आखिरी चाल सबसे सही चलता है। अब देखना यह है कि बीजेपी की आखिरी चाल क्या होती है। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।